स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीए सेमेस्टर 6 ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 6 का और रिजल्ट भी निकल चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सेशन लेट चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सेमेस्टर 6 बीए का स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकेंड डिवीजन से हो, तो बहुत सारे मन में सवाल होता है कि उसके बाद कौन सा क्लास होता है। ठीक है, बीए सेमेस्टर 6 के बाद कौन सा क्लास होता है, आगे क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। जैसे 10th के बाद 11th होता है, 11th के बाद 12th, फिर 12th के बाद हम लोग बीए ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर करते हैं। उसके बाद कौन सा होता है, आप सभी को मन में कन्फ्यूजन होगा कि पीजी, एमए, बीएड ये सब क्या है। तो आज हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा और आप आगे का जो भी फैसला होगा वो सोच समझ करके लोगे। ठीक है, तो देखो मेरा इसमें हम बहुत ही बारीकी से समझाएं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके मैंने पॉइंट समझा है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरा टॉपिक से बीए सेमेस्टर 6 ग्रेजुएशन के बाद इसके बाद कौन सा क्लास होता है, ये हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा क्लास होता है आगे, और पहले पीजी करें या पहले बीएड करें। पीजी मतलब एमए। ठीक है, अब पीजी और एमए में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो हम बताएंगे आपको। तो पहले पीजी या बीएड करें, कौन बेटर रहेगा। ठीक है, किस में कितना पैसा खर्च होता है, कैसे बीएड में एडमिशन लेते हैं, कैसे पीजी में एडमिशन लेते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ से है यूजी बीए सेमेस्टर 6 के बाद क्या करें। अभी बहुत सारे लोगों ने सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम दे दिए होंगे, वो पास भी हो गए होंगे। ठीक है, तो वो यूजी था, यूजी अंडर ग्रेजुएटेड। ठीक है, ठीक है, तो अभी जितने भी सारे सेमेस्टर 6 के पास स्टूडेंट्स हैं वो सब यूजी के हैं, बीए स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 जो आप लोग एग्जाम दिए हैं वो यूजी का था। आप लोग जब भी देखते हो एग्जामिनेशन फॉर्म निकलता होगा तो कुछ भी नोटिस निकलता होगा तो वहाँ पे यूजी लिखा रहता था। ठीक है, अंडर ग्रेजुएटेड, तो ये आप लोग बीए के हैं। तो सेमेस्टर 1 से 6 तक में जो भी है वो सब यूजी के हैं, बीए के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम तो बीए पास कर चुके हैं, सेमेस्टर 6 पास कर चुके हैं, तो इसके बाद क्या करें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ तभी समझ में आएगा जब आप लोग ग्रेजुएशन को अच्छे से समझोगे। ग्रेजुएशन आने यूजी, ठीक है, यूजी के अंदर ही आता है ग्रेजुएशन। अब देखिए यहाँ पे यूजी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यूजी 3 भागों में बटा रहता है, एक बीए, बीएससी, बीकॉम। अब यूजी का मतलब ये अंडर ग्रेजुएटेड। ठीक है, और इसमें 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, एक बीए जो आर्ट्स लिए रहते हैं, एक बीएससी जो साइंस लिए रहते हैं, और एक बीकॉम जो कॉमर्स लिए रहते हैं। तो यूजी के अंदर 3 स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स कैसे लेते हैं हम लोग, 12th से ही साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेते आ रहे हैं, वैसे ही यूजी में 3 स्टूडेंट्स होते हैं, एक बीए, बीएससी और एक बीकॉम। ठीक है, और जब हम लोग यूजी पढ़ रहे थे 3 साल का कोर्स था। ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता था, फिर 2 साल में 4 सेमेस्टर, 3 साल में 6 सेमेस्टर। तो मैंने यहाँ पर राइट साइड में लिखा भी है सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6। तो यूजी में बीए के भी स्टूडेंट पढ़ते थे, बीएससी का भी, बीकॉम का भी, और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर से हम लोग को गुजरना पड़ता था। तो हम अभी बात कर रहे हैं बीए, जिसका आर्ट्स लिया गया, क्योंकि सारे हमसे जितने भी सारे दोस्तों लोग जुड़े हैं वो सब बीए के हैं। ठीक है, तो यूजी के अंदर जो 3 कैटेगरी होते हैं उसमें से हम बीए का बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 6 सेमेस्टर देना पड़ता है, तो हम लोगों ने 6 सेमेस्टर दे भी लिया। अब देखिए जैसे ही हम लोग यूजी कंप्लीट कर देते हैं, अगर कोई पूछा जाएगा कि आप लोगों ने क्या कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सेमेस्टर 6 कंप्लीट किए, यानी यूजी कंप्लीट किए। ठीक है, यूजी कंप्लीट किए। यूजी के अंदर क्या कंप्लीट किए हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो हम लोगों ने आर्ट्स कंप्लीट किया, यानी कि बीए कंप्लीट किया। ठीक है, अब आते हैं इसी प्रकार से जैसे यूजी होता है ना, उसके बाद अगला जो क्लास होता है, जैसे 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th, और 12th के बाद फिर बीए, बीए यानी कि यूजी। ठीक है, वैसे ही यूजी के बाद अगर क्या होता है, पीजी। अब जैसे देखिए हम लोग यूजी के अंदर क्या तीनों कर रहे थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों नहीं कर रहे थे ना, यूजी के अंदर बीए कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी। अब हम लोग यूजी के बाद क्या करेंगे, पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएटेड। ठीक है, जो इससे बड़ा पोस्ट होता है। अब हम लोग पीजी करेंगे, तो पीजी में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे यूजी में बीए, बीएससी, बीकॉम में क्या किए थे हम लोग, बीए किए थे, यानी आर्ट्स लिए थे। वैसे ही पीजी में हम लोगों ने क्या लेंगे, क्या वहाँ पे आर्ट्स था तो यहाँ पे कॉमर्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी आर्ट्स ही रहेगा। तो पीजी में भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो पीजी में जो आर्ट्स लिए रहते हैं उसको एमए बोलते हैं, उसमें क्या था, बीए, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एमए बोलते हैं। फिर जो साइंस लिए रहते हैं उसमें इसमें क्या बोलते थे, यूजी में बीएससी और इसमें एमएससी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग यूजी में बीकॉम बोलते थे कॉमर्स वालों को, तो यहाँ पे एमकॉम बोलता है, नहीं एमएम लग जाता है इसमें। उसमें यूजी वाला में बीबी लगता था, इसमें क्या लग जाता है, एमएम। तो अभी हम लोग को सवाल ये था कि ग्रेजुएशन आने सेमेस्टर 6 के बाद कौन सा क्लास होता है। तो सेमेस्टर 6 जो ग्रेजुएशन था वो हमारा यूजी था। अब यूजी के बाद होता है पीजी, पीजी मतलब हो गया एमए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि पीजी और एमए क्या होता है। तो पीजी और एमए एक ही चीज़ है, मतलब पीजी वाला क्लास के अंदर हम लोग एमए कर रहे हैं, यानी आर्ट्स लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, पीजी में 3 स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो हम लोग पीजी के अंदर आर्ट्स लिए ना, यानी कि एमए लिए, तो पीजी हम लोग कर रहे हैं आर्ट्स
ग्रेजुएशन के बाद हम लोग पीजी करेंगे यानी कि, और पीजी में क्या चीज़, आर्ट्स जो लिए वो एमए करेंगे, ठीक है, यानी पीजी एमए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सा क्लास होता है, तो होता है पीजी यानी कि एमए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो एमकॉम करेंगे, अगर साइंस का स्टूडेंट्स हैं तो एमसीए करेंगे, ठीक है। चलो, अब पीजी का फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्जाम हो चुका है सेमेस्टर 6 का ग्रेजुएशन जिसका यूजी कंप्लीट है, पीजी का फॉर्म आ गया है। तो अगर आप एमए के स्टूडेंट्स यानी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब पीजी कितना साल का होता है, तो जिस प्रकार से यूजी 3 साल का होता था, 3 साल में 6 सेमेस्टर, 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर, वैसे पीजी 3 साल का नहीं होता बल्कि 2 साल का होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, फिर दूसरा साल में 2 सेमेस्टर, 3 और 4, यानी 2 साल का होता है ये। तो 2 साल में 4 सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हम लोग यूजी में पढ़ते थे, सेमेस्टर 1 में फॉर्म भरते थे, फिर एग्जाम देते थे, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5, सब सेम प्रक्रिया सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में भी होगा, पीजी में भी, यानी यूजी और पीजी में एकदम सेम प्रक्रिया होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एमए और बीएड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एमए करें या बीएड। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमए और बीएड क्या है। तो जिस प्रकार से हम लोग क्लास बाय क्लास स्टेप जाते जा रहे हैं, 10 से 11, 12, फिर उसके बाद बीए यानी यूजी, फिर एमए यानी कि पीजी, तो ये सब क्लास है, स्टेप बाय स्टेप क्लास। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और अलग से आईटीआई कर रहे हैं, तो क्या आईटीआई कोई क्लास है? 10th के बाद आईटीआई क्लास होता है? नहीं होता है। मतलब ये एक अलग कोर्स है, एक क्लास के रूप में चलते जा रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, 10th, 11th, 12th ऐसे करके। और एक अलग से जो कोर्स करते हैं ना, वैसा ही बीएड भी है। बीएड यहाँ कोई क्लास नहीं है कि हम लोग 12th के बाद बीएड करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे या पीजी के बाद बीएड वाला ऑप्शन वहाँ पे एडमिशन कराएंगे। ये एडमिशन नहीं किया जाता इसमें, ठीक है, कि हम लोग बीएड में कोई क्लास होता है जिसमें हम लोग एडमिशन करेंगे, ये एक अलग कोर्स होता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास बाय क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप एमए करेंगे, यूजी के बाद पीजी, पीजी मतलब क्या, एमए करेंगे। लेकिन अगर बीएड आप लोग कर देते हैं तो ये एक अलग से कोर्स होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और अगर हम अलग से बीएड का क्लास ना करें, ठीक है, हम एमए ही करें, मतलब सिर्फ क्लास बाय क्लास पढ़ते जाए, तो फिर क्या डिफरेंट है। तो देखिए, हम बात करते हैं एक एमए का और एक बीएड का बात करते हैं। तो एमए भी 2 साल का होता है और बीएड भी 2 साल का होता है। देखो, दोनों में हमने डिफरेंट बता रहे हैं, ठीक है। एमए भी 2 साल का होता है और बीएड भी 2 साल का होता है। अगर आप एमए पास कर जाते हैं, तो अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जो निकलता है वैकेंसी, तो इसके अंदर आप 11th और 12th को पढ़ा सकते हैं। जबकि बीएड अगर कंप्लीट करते हैं तो 6 to 10th पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम इसमें नहीं देना पड़ता। जो एमए होता है ना, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। जब आप एमए में एडमिशन करवाओगे, एमए मतलब क्या, पीजी में, जैसे कि अभी यूजी से निकल गया और पीजी में एडमिशन करवाएंगे, तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। लेकिन बीएड में आपको एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें से उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा उसका नंबर ला करके, ठीक है। अब कैसे होगा नहीं होगा वो बाद में बताएंगे, बट बीएड में एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम पास करोगे तब आपका बीएड में सेलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी, कम फी। देखो, एमए में जो पीजी में होता है ना, उसमें कम फीस लगता है, नहीं 25, 24, 20 हज़ार से में हो जाता है। अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं, ठीक है, अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं तो उससे भी कम लग सकता है, ठीक है ना। अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं तो उससे भी कम में हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम लगता है, नहीं 20-25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोल दिया। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से तो और भी कम लगता है, मतलब इसमें फ़ी बहुत कम लगता है, ठीक है। जबकि बीएड अगर आप लोग करेंगे, अगर सरकारी कॉलेज से करेंगे तब भी आप लोगों का क्या होगा, मतलब इसमें कम ही लगता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो इसमें भी लगता है 25-30 हज़ार ऐसे करीब करके लगता है, ठीक है। अभी जो एमए में है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 25 हज़ार, एमए में इतना फीस नहीं लगता इसमें, ठीक है। एमए यानी पीजी करने में मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स लिख दिया 25 हज़ार, बट इसमें 25 हज़ार करने में नहीं लगता है। बीएड को अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तब 25 हज़ार लगता है, ठीक है। और वही अगर बीएड अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से करता है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख भी लग सकता है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि बीएड में जो होता है ना, वो एग्ज़ाम देकर के क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा मुश्किल का काम है। और अगर आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 25-30 हज़ार के अंदर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप एमए में करते हैं, एमए तो एमए में बहुत ही कम फीस में हो जाएगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब कि इसके बीएड के मुकाबले में जो एमए होता है, पीजी होता है, उसमें बहुत ही कम फीस लगता है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एमए होता है ना, पीजी, वो लेट से होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो पीजी है ना, अगर आप इसमें जॉब करना चाहोगे तो बहुत ही लेट हो चुका होता है, ठीक है, बहुत ही लेट से होता है। जबकि अगर बीएड का बात करें तो बीएड बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लोग चीज़ों को देख रहे होंगे कि जो बीएड होता है ना, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसका फ़ी बहुत ज़्यादा
होता है। अब बीएड जल्दी इसमें जॉब क्यों मिल जाता है, क्योंकि देखिए बीएड बहुत लोग नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि बीएड में एडमिशन लेने से पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो पीछे ही रह जाते हैं। तो गिने चुने ही लोग जाते हैं बीएड में और वो जल्दी सिलेक्शन पा लेते हैं। लेकिन वही एमए में बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ता, तो जो नहीं अनपढ़ रहता है वो भी जो पढ़ा रहता है वो भी सब इसमें घुसे रहते हैं, तो इसमें आपको जॉब का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। ठीक है, बीएड कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि जल्दी इसमें जॉब मिलने का चांसेस रहता है, इसमें जनसंख्या कम रहता है। फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, 1 डेढ़ लाख रुपये उतना नहीं आ रहा है, आप कम बजट में ही करना चाहते हैं, खुद से जैसे यूजी करते आ रहे हैं वैसे ही पीजी करें, और थोड़ा सा आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पैसा का कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यही था यूजी यानी कि पीजी, यूजी के बाद पीजी होता है यानी एमए। ठीक है, और एक होता है अलग से कोर्स बीएड। आप इसमें से क्या करना चाहते हैं आप लोग खुद से देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको करना है, ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। और भी अगर किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत हो तो आगे जाकर के फंसने का काम नहीं करना है, पहले हम पूछ लेना है। ठीक है, हमसे पूछ लो और किसी से पूछ लो। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना था कि अभी जो पीजी का फॉर्म आया है उसका लास्ट डेट 3 तारीख तक करना है। अगर किसी को करना है तो आप लोग कर सकते हो जा करके। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।